देखो और मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। मैं रात को यहाँ बाहर ही सोया था, कमरे में मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो मैं इसलिए बाहर आके सो गया था। तो सिर्फ ये मेरे पास सोया था रात को बाहर, और बाकी सारे बच्चे ये पूरी रात से यहाँ वेट कर रहे सुप्रभा करके सुप्रभा आएगी। रात को एक थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, दोबारा फिर आ गया। दो ये रहे तीनों भी यहाँ बैठ के आके, तीनों पूरी रात से गेट पर वेट कर रहे हैं। ये पानी दे दी। आर्थर को एक्चुअली यहाँ सोना है, तो ये जगह आर्थर की है और आर्थर यहाँ सोना चाहता है। यहाँ डोडो सो गया तो आर्थर इसको गुस्सा हो रहा है, और डोडो बोल रहा है मैं भी यहाँ से हटूंगा नहीं। सुप्रभा की अभी कॉल आई है, तो वो आज आ रही है शाम को घर पे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी आने वाली है, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। मम्मी आ रही है अभी थोड़ी देर में, आ रही है। सुबह नहीं आए। कितना प्यार करते हैं यार बच्चे, मतलब है ना, इनको भी समझ होती है कि माँ क्या होती है, ये वो सब। तो कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ चुकी हूँ लुधियाना। तो आप सोच रहे होगे कि अभी तो ये चंडीगढ़ गई थी, तो लुधियाना कैसे आई, वही बताने के लिए आज मैं आई हूँ। शिफ्ट कर चुकी थी वहाँ। मुझे एक्चुअली एक बड़ी कंपनी में, मैं कंपनी का नाम ले लूँगी, एक डिजिटल मार्केटिंग टीम के लिए मुझे वहाँ पे रिक्रूट किया गया था। देन तो मुझे वहाँ से आना पड़ा, तो वो रीज़न बताने के लिए मैं आज आपको आई हूँ। एक्चुअली मैं ये बताकर अपना जो है आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या और मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया। वहाँ 10 दिन ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए, तो मैं अपना सब सामान वामान लेके चली गई थी वहाँ पे चंडीगढ़। तो जब मैं वहाँ गई तो मतलब 4-5 दिन माहौल ठीक रहा, बातचीत कम। मेरा थोड़ा रिजर्व नेचर है, ऐसा नहीं कि मैं सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, ऐसा अभी हो गया। पहले ऐसा नहीं था, जब मैं थोड़ा सा 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गया। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी, कुछ भी लगा लो, तो थोड़ा सा मैं बातचीत सबसे कम करती हूँ। तो वजह क्या हुई कि वहाँ पे अभी कोई काम का सिस्टम बैठा ही नहीं था, कि वहाँ का जो ऑनर था, मैं तभी बोल रही हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, वहाँ का जो ऑनर वो इस तरह से किसी से बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो सही नहीं है। किसी भी लड़की से, अपने किसी भी एम्प्लॉय से इस तरह से बात करना वो सही नहीं है। आपको किसी का काम पसंद आता है या आपको किसी का काम पसंद नहीं आता, ठीक है, तो आप उसे बोल सकते हो, तमीज़ से बिठा के आप बोल सकते हो कि ठीक है कि हम मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों का मैनेजमेंट बैठ नहीं पा रहा है। कुछ भी आप किसी भी तरह से किसी को बोल सकते हो, तो ठीक है, कोई आपके साथ धक्का नहीं कर सकता है, कोई धक्के से आपके पास रह नहीं सकता, ठीक है। बट वहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला कि वहाँ पे इस तरह से बदतमीजी होती है कि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा। मैंने इतने साल काम किया, मैं 13 से लेके अभी 21 हो गया मैं काम कर रही हूँ। बहुत ही टचवुड है कि मुझे इतने सही एनवायरनमेंट मिला या माहौल करने का वो मिला कि मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं हुई, और बदतमीजी हुई तो मैंने उसी टाइम स्टेप लिया, या मैंने वो जगह छोड़ दी जहाँ पे किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है। मुझे लगा कि अब किसी और के साथ हो रही है, कल को मेरे साथ होगी, ठीक है। तो वहां पे लड़कियों से इस तरह से बात की जाती है कि भाई हमने आपको खरीद लिया है, हम आपकी कभी भी इंसल्ट कर सकते हैं, कभी भी आपके बारे में उल्टा बोल सकते हैं, और आपको सुनना पड़ेगा वहां पे। मैंने जो बैक स्टेप लिया वो लेने का रीज़न ये था कि वहाँ पर जब मैं गई तो मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात की गई कि जैसे तो वहाँ पे मुझे खरीद लिया गया, कभी भी कोई मेरी इंसल्ट कर देगा। एक टाइम होता है किसी की सुनने के लिए। अभी ऐसा होता है कि ठीक है, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो आप बता दीजिए कि मैं चली जाती हूँ। इतना ही होता है, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। वहाँ मुझे कोई पैसे कम नहीं मिल रहे थे, या वहाँ पे मेरा जो करियर था वो थोड़ा सा ग्राफ मेरा ऊंचा ही उठता आफ्टर दिस कंपनी। बट मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, किसी भी एक लड़की के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं है कि काम ही खत्म हो गया, कंपनीज खत्म हो गई हैं, या कुछ भी, पैसे भी नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज भी है ना, तब भी जहाँ पे आपके साथ बदतमीजी हो रही है, कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहा है, तो आपको वहां से चले जाने में ही भलाई है। मैंने उसी सेकंड वहां से उठी और चुपचाप मैं लुधियाना आ गई। और मैंने वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं वहाँ पे किसी भी मतलब पैसे के लिए मैं वहाँ पे थी,
या मैं किसी को वहां पे परेशान करना चाहती थी। मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट फील हुई कि मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की गई, और वहां पे 4 लोगों के सामने आप किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको कुछ भी कहना है अपने पर्सनल कैबिन में बुलाइए तो आप बोलिए। मतलब लोगों ने, मेरे कहने का टोटल ओवरऑल मतलब ये है कि लोगों ने लड़कियों को ऐसा समझ लिया कि ये तो लड़की है, इसको तो कुछ भी कह दो, या इसको तो हम इतना वो दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, इसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये आपका राइट है कि आप बदतमीजी ना सहें किसी भी इंसान की, और इतनी तमीज होनी चाहिए। मैंने भी किसी के साथ काम किया है, मैंने अपने नीचे कभी भी किसी से बदतमीजी से कभी भी बात नहीं की। मेरी बहुत तमीज होती है, मेरे घर में भी काम करते हैं लोग, मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी किसी से बदतमीजी नहीं करी। बट अगर किसी ने फर्स्ट मुझसे स्टार्ट किया तो मैंने किसी चीज को बिना जवाब दिए छोड़ा भी नहीं। मुझे इतना ज्यादा गंदा फील हुआ, और मुझे उस टाइम पे पता है क्या फील हुआ, मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई किसी की बदतमीजी सहता है। जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो बदतमीजी सहते हैं, इस वजह से नए एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी हो सकती है। आप किसी को भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर। अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती और हम किसी को बता देते कि ये आपकी बाउंड्रीज है, इससे ज्यादा आप किसी से बकवास नहीं कर सकते, ठीक है, इससे ज्यादा आप किसी से बकवास नहीं कर सकते। तो हर बंदे को अपनी लिमिट पता होती है। मुझे पता है कि मुझे कितनी लेवल पे किसी से बदतमीजी करनी है। अब अगर आप कोई लेवल नहीं है ना, तो वहां के लोगों की, मतलब आप समझ लो वहां का इन्वायरमेंट क्या होगा। तो भाई साहब, मैंने तो चुपचाप वहां से सामान उठाया, मैं आ गई कि ऐसे माहौल में किसी भी लड़की का काम करना सेफ नहीं है, जहां के ओनर को ये नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात की जा सकती है, या अपने एम्प्लॉय से कैसे बात की जा सकती है। लड़की या लड़के की बात नहीं कर रही, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ कि आप किसी से कैसे बदतमीजी से इतना बात कर सकते हो। तो मैंने आज तक, मैं इतना खुश हूँ, अपनी लाइफ की जर्नी याद करती हूँ ना, अपने वर्क जर्नी याद करती हूँ। पहले तो बहुत अच्छे लोग मिले, और जहां पे कोई बुरा इंसान मिला वहीं की वहीं उसी दिन मैंने स्टेप लिया। मैंने 1 घंटा ज्यादा नहीं लिया, 1 घंटा भी ज्यादा नहीं लिया। 1 घंटा ज्यादा लेने का मतलब है अपनी वहां पे डिसरिस्पेक्ट करवानी सब लोगों के सामने। 1 घंटा भी ज्यादा नहीं लिया मैंने अपना सामान उठाया और मैं आ गई। तो अब इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है इन चीजों से कि यार, मैंने कभी भी पैसों को लेकर या किसी भी फाइनेंशियल प्रेशर में आकर या किसी भी तरह के वर्क प्रेशर में आकर मैंने काम नहीं किया। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपनी वहां पे रिस्पेक्ट रख रहे हो। कोई किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो आपको पैसे देके काम करवाए, चाहे आप वहां के कुछ भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, कि आपसे कोई बदतमीजी करे, किसी को भी हक नहीं है। तो मैं वहां से आना मैंने जरूरी समझा। ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे। आज एक ये छोटी सी चीज हुई तो मुझे लगा मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं किस तरह से मैंने वहां किया। मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि हर जगह हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको सुप्रभा ने बताया कि उसने जॉब छोड़ दी और ऑफिस में इसके साथ क्या क्या हुआ, तो जैसे मुझे कॉल आई तो मैंने बोला कि ठीक है यार, आपको जो ठीक लगता है आप करो, मुझे मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि जॉब करनी है आपको। क्योंकि मैंने भी कभी इनको ऐसे कोई प्रेशर से या किसी कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट से बात कभी ऐसे की नहीं इनके साथ, ना इनको कभी ऐसे अपने साथ रखा। तो मैंने बोला भाई आप आ जाओ। सबसे पहले इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके बाद होती हैं चीज़ें जो भी हैं। तो इनका जो डिसीजन था तो मैंने बोला ठीक है आप आओ, कोई इशू नहीं है। ये उसी दिन शाम को आ गए थे घर आप। तो उस दिन शाम को एक घर आ गए थे, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो लड़की की डिसरिस्पेक्ट करना मेरे हिसाब से बहुत गलत चीज़ थी, किसी भी लड़की की। तो अगर स्पेशली जब आपके लिए कोई टीम आपकी काम कर रही है तो आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, 10 लोगों के बीच में उसको मतलब इंसल्ट नहीं कर सकते, बहुत गंदा फील होता है। पैसों के लिए आपके पास कोई काम कर रहा है और उसके बाद वो अपनी लॉयल्टी भी आपको दे रहा है, आपके काम के लिए दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं। जैसे कि सुप्रभा दिन रात यहाँ से छोड़ के शिफ्ट हो चुकी थी एक तरह से चंडीगढ़ में उसी दिन। जैसे सुप्रभा ने मतलब सोच लिया था कि उस ऑफिस के लिए इसको काम करना है और दिन रात मेहनत करके भी अच्छा से उसका पूरा एक बढ़िया काम करके उनको देना है। तो उसमें क्या होता कि हमारा भी एक बेनिफिट था कि यार कल को कोई पूछता कि ये काम किसने किया, तो सुप्रभा का नाम आता कि हमारे पास ये टीम है, उसमें ये बच्चे हैं, इन्होंने काम किया ऐसे ऐसे करके। तो हमने अपनी तरफ से मतलब बहुत अच्छे से सोच के ये सब प्लान किया था कि हम जाएंगे अच्छे से काम करेंगे। बट आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को 10 लोगों के बीच में नीचा दिखा रहे हो, वो चीज़ नहीं सही। किसी भी लड़की की इंसल्ट करने का किसी को भी नहीं है। अगर कोई लड़की इंसल्ट सहन कर रही है, आपकी गालियां सुन रही है, तो ये उसकी गलती है लड़की की, क्योंकि वो उसको मौका दे रही है, वो आगे उसको और भी ज़्यादा जलील कर सकता है वो इंसान, चाहे वो कोई भी हो। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो सबकी। कोई आपके लिए काम कर रहा है उसकी,
या कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा तब भी, बट किसी की इंसल्ट मत करो कभी भी। क्या हुआ? तकिए फाड़ दिए अंदर सारे। तकिए कैसे फाड़ दिए? बंद कर दो, अंदर बंद कर दो। देखो कमरा देखो, देखो शुक्र कर विशु अपने फ्लावर्स नहीं फाड़े इन्होंने। उधर कर यार, ये ओलिव को ना लगा लगा के दे रहा हूँ जैसे अंदर पूरा है ना। आर्थर बोंदू है, आर्थर को कुछ नहीं करूंगा। देखिए इसे भी देखेगा, गोली में हाथ गया, ये ले। हाय मेरे बेटे के साथ धोखा मत कर, बोला मिलता है मेरे भोलू के साथ धोखा मत कर। डोडो खा के आ गया अपनी? नहीं, डोडो को नहीं। क्यों? डोडो भी यही खा। डोडो नहीं नहीं नहीं, सुक्की रोटी खिला रहा है ऐसे ना कर, थोड़ा तो लगा दे। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसे मत कर विशु, सुक्की रोटी ना खिलाए। नहीं 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 कर, ऐसे नहीं कर विशु। बोलू है यार ना विशु खिला दे ऐसे ना कर, मेरे दिल पे लग रही है। अरे यार अच्छा ले ले, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ऐसे ना कर विशु, ऐसे ना कर मेरा बोंदू भाई। आथरू है मेरा बेटा, सोना सोना डोलू डोलू लोटी खाता है। ये है दोपहर की लोटी, अथल की।